This is brutal. That's the fastest IPL 100. ये कहानी है उसके पराक्रम की, जिसकी महज एक पारी ने उसे T20 क्रिकेट का बॉस बना दिया, जिसने पहली बार दिखाया कि क्रिकेट में रनों की बारिश किसे कहते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो मैच दुनिया के लिए इतिहास बन चुका था। जिसने भी वो मैच देखा इतिहास का साक्षी बन चुका था और दुनिया का वो बॉस क्रिकेटरों के लिए महाकाल बन चुका था। ये कहानी है नए कीर्तिमान बनाने की। ये कहानी है सभी रिकॉर्ड्स और पुरानी तकनीक को पीछे छोड़कर अपनी ही धुन में आगे बढ़ने की। ये कहानी है उनसे भी आगे बढ़ जाने की, जिनके कदमों पर चलकर वो यहाँ तक आया था। ये कहानी है नया इतिहास लिखने की। ये कहानी है क्रिस गेल की। इतिहास के पन्नों में दर्ज मैच दुनिया के लिए ऐतिहासिक हो चुका है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का वो यूनिवर्स बॉस बॉलर्स का महाकाल बन चुका था। 23 अप्रैल 2013 चिन्ना स्वामी बेंगलुरु का वो मैदान, जिसमें 5 साल पहले मैकुलम का वो तूफान आया था। मैच शुरू होने से पहले कौन जानता था कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो पारी आज से ऐतिहासिक बन जाएगी। पिछले 7 मैचों में 3 बार अपने कप्तान को बदल चुकी पुणे वॉरियर्स का सामना विराट की कप्तानी वाली आरसीबी से था। दोनों टीमें अपने नए कप्तान के साथ नए सफर के लिए तैयार थी, लेकिन पुणे को कहां पता था कि उसका सामना वेस्टइंडीज पावर गेल नाम के तूफान से होने वाला है। दोनों युवा कप्तानों के बीच टॉस होता है और पुणे टॉस जीत जाती है। टॉस जीतकर पुणे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और यहाँ शुरू होती है पुणे के पतन की कहानी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई आरसीबी, जिसे कहां उम्मीद थी कि आज का दिन विश्व क्रिकेट में अपना अलग ही वर्चस्व स्थापित करने वाला है। एक ऐसा अध्याय बनाएगा जिसमें शासन भी उसका होगा और शासक भी वही होगा। आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे क्रिस्टोफर हेनरी और तिलक। पुणे की ओर से पहला ओवर फेंकने आया स्विंग का सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने अपने पहले ओवर में अपने अंदाज में गेंदबाजी की और पहले ओवर में भुवन की खाते में महज 3 रन खर्च हुए। दूसरे ओवर की शुरुआत में गेल ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। क्रिस के तूफान से पहले वहां एक और तूफान पहुंच चुका था। मैच कुछ देर के लिए बारिश की वजह से रुक गया था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। होता तो वही है जो होना होता है। बारिश रुकी और मैच फिर से शुरू हुआ। क्रिस गेल ने मैच को वहीं से शुरुआत किया जहां से मैच खत्म हुआ था और अगली 3 गेंदों में 14 रन निकाल लिए। अगला एक ओवर फिर से किफायती साबित हुआ। उन्होंने एक बार फिर से महज 4 रन खर्च किए, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़ा था वो इंसान टिंडा के इसी ओवर में स्ट्राइक चाहता था, लेकिन अगले ओवर में उसे स्ट्राइक मिलती है और मैच के 5वें ओवर में मिचेल मार्श को उसने 28 रन कूट डाले। इन्हीं 28 रन के साथ उसका अर्धशतक पूरा होता है। मैच 17 गेंदों में गेल अपनी हाफ सेंचुरी लगा चुके थे। पावर प्ले खत्म हो चुका था। 36 गेंदों में आरसीबी ने 62 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में अली मुर्तजा को रिमांड पर लिया। अपना पहला ओवर फेंक रहे मुर्तजा को यूनिवर्स बॉस ने 18 रन कूट दिए। अपने बॉलर्स की हालत देखकर पुणे वॉरियर्स का वह कप्तान खुद बॉलिंग करने आता है, लेकिन क्रिस गेल ने तो कप्तान को भी नहीं छोड़ा और न ही उप कप्तान को। गेंद चाहे किसी के भी हाथ में होती, क्रिस गेल के सामने बस उसका हाल वही होता जो बाकियों का हो रहा था। क्रिस गेल के सामने कोई भी गेंदबाज बॉल थामने को तैयार नहीं था। क्रिस गेल का वो तूफान हर गेंद को ग्राउंड के पार गिरा रहा था। मैच ने महज 6 गेंदों में गेल को 29 रन दे डाले और इन्हीं 29 के साथ गेल का स्कोर 95 के पार जा पहुंचा था। शतक के महज 5 रन दूर थे और अगले ओवर में टिंडा की ये गेंद क्रिस गेल का यूनिवर्स बॉस का ताज दी जाती है। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक उस दिन महज 31 गेंदों में आया था। गेल का ये तूफान, गेल की ये पारी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन गेल का नाम ये तूफान अभी भी पुणे वारी पर जारी था। अभी महज 10 ओवर का खेल खत्म हुआ था और अभी भी पारी के 10 ओवर बाकी थे। आरसीबी के खाते में 128 रन थे, जिसमें 100 से ज्यादा तो महज गेल के थे। ऐसे हालात में आरसीबी के बल्लेबाज पुणे के गेंदबाजों पर कहर बनकर बरस रहे थे। 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और आरसीबी के खाते में 168 रन थे और जारी था वो तूफान, जिसके नाम से एक दिग्गज गेंदबाज भी कांप रहे थे। 15 ओवर एक बार फिर से अली मुर्तजा को थमाया गया। मुर्तजा का एक बार फिर से वही हाल हुआ। मुर्तजा ने एक बार फिर से गेल के सामने 28 रन दे दिए। आरसीबी का ये स्कोर अब 168 से 196 में पहुंच चुका था और गेल नाम का ये तूफान अब 150 के पार हो चुका था। अगले ओवर में आरसीबी अपने कप्तान का विकेट खो देती है, लेकिन विराट के बाद मैदान पर आता है विश्व क्रिकेट का 360 डिग्री यानी कि एबी डिविलियर्स। उस दिन उस मैच में गेंदबाजी नहीं अपने गेंदबाज होने पर रो रहे थे। भुवनेश्वर और लुक राइट के अलावा कोई भी गेंदबाज गेंद फेंकने से कतरा रहा था। भुवनेश्वर के आखिरी ओवर में गेल ने भुवनेश्वर से भी 15 रन निकाल लिए। इन्हें 15 रनों के साथ गेल ने मैकुलम का वो रिकॉर्ड तोड़ डाला जिसे तोड़ पाना दुनिया के लिए असंभव था। आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने का खिताब अब क्रिस्टोफर हेनरी गेल के नाम पर था। गेल महज 61 गेंदों में 166 रन पर खेल रहे थे। अब उनकी पारी में 16 छक्के लग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ से एबी स्टॉर्म ने महज 8 गेंदों में 31 रनों की पारी खेल डाली थी। अंतिम दौर में आरसीबी के कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन गेल नाम का तूफान उस दिन पुणे के लिए स्तंभ बन चुका था, जो न खत्म हो रहा था और जो न खत्म होने की कगार पर था।
20 ओवर का खेल खत्म होता है और आरसीबी के खाते में अब इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। और उस दिन क्रिस गेल ने 66 गेंद में 175 रनों की वो पारी खेलकर T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। गेल ने उस दिन उस पारी में महज 66 गेंदों में 17 छक्के और 13 चौके लगाए थे। दिलशान ने 36 गेंदों में 33 रन बनाए, विराट ने 9 गेंदों में 11 रन, AB डिविलियर्स ने 8 गेंदों में 31 रन बनाए। जहां इस मैच में एक तरफ गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, वहीं इस मैच में भुवनेश्वर और लू राइट गेंदबाजों ने काफी मेहनती और किफायती गेंदबाजी की थी। पुणे वॉरियर्स को 20 ओवर में 264 रनों का लक्ष्य मिला। टीम का हालिया प्रदर्शन देखते हुए दुनिया भी अंदाजा लगा चुकी थी कि पुणे की हार अब निश्चित है और शुरू होती है पुणे की बैटिंग। पुणे की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे रोबिन उथप्पा और एरॉन फिंच, लेकिन मुरली कार्तिक ने पहली ओवर में रोबिन उथप्पा को अपना शिकार बना लिया। शुरुआती 4 ओवर में पुणे वॉरियर्स ने अपने 4 विकेट गंवा दिए और अब मैच में इतना पिछड़ चुकी थी कि रिक्वायर्ड रन रेट के 16 के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन डेविड स्मिथ और मिचेल मार्श ने आगे आकर इस हार को कम करने का फैसला किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 ओवर तक बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। 13 ओवर का खेल खत्म होता है और पुणे के खाते में 100 रन पर 4 विकेट थे। इस मैच में उनकी जीत अब लगभग असंभव हो चुकी थी। अब यहाँ इस मैच में सिर्फ जीत का अंतर कम करना था। आरसीबी के इस विशाल लक्ष्य के सामने पुणे के बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं और 130 रनों के विशाल अंतर से उस दिन न युवा युवराज का बल्ला चला था और न ही रोबिन की तूफानी पारी आई थी, न ही फिंच का कहर आया था और न ही स्टीव ने कमान संभाली थी। पुणे के लिए ये मैच नहीं बल्कि एक कलंक था, इतिहास का एक ऐसा कलंक जो पुणे के लिए अमिट और अपमानजनक था। क्रिकेट इतिहास में जब बड़े स्कोर का नाम लिया जाएगा तब पुणे का नाम जरूर आएगा। क्रिस्टोफर हेनरी गेल अपने इस एक पारी की बदौलत यूनिवर्स बॉस बन चुके थे। क्या आप भी मानते हैं कि क्रिकेट का असली बादशाह क्रिस गेल है? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।